बातों से मार्क्स नहीं आते हैं। हाँ तो बदमाओं से भी मार्क्स कम नहीं हो जाते। पता नहीं कब ससुराल वालों को तरस आएगा हम पर। बेटा, क्यों उस छोटे बच्चे की बातों को दिल पे ले लेती हो? ना समझ है वो। ठीक ही तो कहता है वो अम्मी, किसी को भी रहम नहीं आता मुझ पे। क्या हो गया है तुम लोगों को? मैं जुगनू को खाना देकर आती हूँ, वरना कहेगा खाना भी वक्त पे नहीं मिलता। छोटा भाई है वो तुम्हारा, बजाय इसके कि तुम उसे समझाओ, उल्टा तुम उसकी बातों का असर लेने लगती हो, दिल खराब कर लेती हो। अम्मी वो छोटा नहीं है। जिस तरह मैं अपने खाली नसीब पर कुटती हूँ ना, ठीक उसी तरह वो अपने दोस्तों की भरी जेबें देखकर कुटता है। तो क्या खाली जेब इंसान की तमीज भुला देती है? हमारे नसीब कभी नहीं बदलेंगे ना अम्मी। फिर वही मायूसी की बातें। गुनाह है मायूसी, गुनाह है। 3 साल अम्मी, 3 साल से जिस लड़की को उसके ससुराल वाले ये कह के टाल रहे हो ना कि बस इस साल तो मैं ब्याह के ले जाएंगे, और उसका छोटा भाई उसे ताने देता हो कि तुम अपने घर कब जाओगी। आप ठीक कहते हैं, उसे वाकई मायूस नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, मेरी औलाद को नेक हिदायत दे मालिक, ये तेरी रजा में राजी रहे। या अल्लाह। ये फूल लाया था आपके लिए, थैंक्स कहना था। लीजिए। So sweet of you. अच्छा लगता है तू, प्यारा लगता है तू, मेरे ख्वाबों का शहजादा लगता है तू। आंखों की बोली मेरी तू समझता है, सच है कि आंखों में बस तू ही। तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतना कुछ किया है तो 2 लफ्ज़ शुक्रिया के कहने तो आ ही सकता था ना। अभी तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है शालिनी। हेलो। हेलो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मैम, फिर मैम, सॉरी। तुमने अपना सीवी नहीं भेजा? जी मैं भेजता हूँ आपको, अभी भेजता हूँ थोड़ी देर। ग्रेट, बाय। बाय। क्या मेरी बात तो सुनो, अभी फ्लाइट से आए हो तुम सुबह को, आज रेस्ट क्यों नहीं करते तुम? ऑफिस में बहुत जरूरी काम है भाई, आई हैव टू गो। और रेस्ट मैंने प्लेन में कर लिया था, डोंट यू वरी। डैड, आप कब आए? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? मैं सुबह ही पहुंचा हूँ। आई एम फाइन, मैं आज आपको फोन करने वाली थी। जरूर मुझे मिस कर रही होगी तुम, है ना? डैड, एक काम था आपसे, किसी को जॉब दिलवानी है। अच्छा, ओके। किसको? मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब है ना कोई अहम। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, एमबीए किया उसने। डार्लिंग,
अभी पिछले महीने अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उस वक्त तुमने जिक्र ही नहीं किया, पहले बता देती। ओके। रुको, एक तो तुम फौरन मूड ऑफ कर लेती हो। ओके, आई विल डू समथिंग, आई डू। ग्रेट। पोस्ट मैं खुद निकालूंगी, आपने बस अलाउ करना है डैड। एज यू विश माय डार्लिंग। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मैं ऑफिस भी आऊंगी। एनी टाइम, यू आर वेलकम। बेटा, ये हमारे किसी एम्प्लॉय ने तुम्हें कहा है कि सिफारिश करो अपने रिश्तेदार की? नो मॉम, इट्स माय पर्सनल कांटेक्ट। मैं भी नहीं जानती इस पर्सनल कांटेक्ट को। कम ऑन सम्या, भाई हमारी डार्लिंग ने कह दिया तो कह दिया, नो इन्वेस्टिगेशन, ओके? मैं कहाँ से इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, कोई इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब बेटी के सामने नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। डोंट बी जेलस, मुझे क्या जरूरत है बेटी के सामने नंबर बनाने की? ये अकाउंट्स में जाकर दिखा लें इसको। ओके सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, कैसे हैं आप? बस दुआएं चाहिए बेटा आपकी। दुआ की उम्र तो आपकी है। I mean, दुआएं तो मुझे आपसे लेनी चाहिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। वैसे आज मैं डैड से खूब लड़ाई करूंगी, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है आपका। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, साहब तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि आपको रेस्ट करने दें, आपसे इतना काम मत लिया करें। बेटा बात यह है कि अगर काम नहीं करूंगा तो घर और फैमिली का निजाम कैसे चलेगा? फारूक साहब, इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं खुद डैड से बात करूंगी। बेटा काम में तो अजमत है ना। लेकिन अगर सैलरी घर बैठे बैठे मिले तो इससे ज्यादा अजमत तो कोई और है ही नहीं। घर बैठे? जी डोंट वरी, मिल जाया करेगी आपको। हाय, अरे व्हाट अ सरप्राइज। बड़ी एफिशिएंट हो गई है मेरी बेटी। आज ही ऑफिस आने की बात हुई और आज आ भी गई है। बैठो ना, बैठो। मैं सिर्फ आई ही नहीं हूँ, बल्कि आपकी प्रॉब्लम का हल भी सोच लिया मैंने। प्रॉब्लम का हल? मैं समझा नहीं। आप कह रहे थे ना अभी कोई पोस्ट खाली नहीं है, सो मैंने सोचा है कि आप फारूक साहब को उनके घर भेजेंगे और ये रही सीवी, आप मेरे कांटेक्ट को जॉब देंगे। सीवी देख लेते हैं भाई, कौन है। शयान अहमद, काफी ब्रिलियंट लगता है भाई, काफी अच्छी परसेंटेज दी है हर साल इसने। गुड गुड है, गुड है। तो बस ठीक है, कल से आप इसे जॉब पे बुला लें। कल से? जी कल से। फारूक साहब तो आप ऑफ ले रहे हैं और मेरी उनसे बात हो गई है कि घर बैठे बैठे उन्हें सैलरी मिल जाएगी। आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें शयान का और इसे कल से बुला लें। लेकिन लेकिन नो डैड, से जॉब की जरूरत है। लगता है मेरी बेटी की कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है, जिसका कोई भाई या कजन है ये। जो भी है, आप सीवी से सेटिस्फाइड है ना? सीवी इज ओके, ओके। बस ठीक है। वैसे भी फारूक साहब की जगह अकाउंट्स में आज नहीं तो कल किसी को तो आना ही है। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो, बट फारूक साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। ये नया लड़का, ये सब कैसे? डैड,
वक्त के साथ साथ इसे भी तजुर्बा हासिल हो जाएगा। बस आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें। जो हुक्म सरकार। अब मुनीर साहब को जरा अंदर भेजें मेरे पास। ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? कॉफी। कॉफी? मैं भी कॉफी पीता हूँ। गुड आइडिया। हाँ सुनो, 2 कॉफी भिजवाओ जबरदस्ती। ओके। फजल यार ये ले जा। हेलो जी जी, मैं कल आ जाऊंगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ गया बुलावा। पापा की कॉल थी ऑफिस से उसके। हो गई ना जॉब। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब तुम्हारी 5 उंगलियां घी में। यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जॉब के लिए मैंने सारी जिंदगी धक्के खाए और मिलनी थी तो एक दिन में इतनी अच्छी जॉब मिल गई बगैर किसी कोशिश के। भाई इसी का नाम जिंदगी है, कुछ अंदाजा नहीं कब किसके लिए कहां से क्या हो जाए। खुदा की कसम कुछ नहीं पता होता कब क्या हो। जिंदगी ऐसे ही हमारे अंदाजे से बाहर। अब कल ही ऑफिस भी जाना है, कल ही ज्वाइनिंग भी है, तो हमारी दोस्ती खत्म। किसकी? मेरी तेरी? और क्या पागल हो गया है क्या यार? तुम लोगों को भूल सकता हूँ मैं कभी? क्या ये तो वक्त बताएगा। ये बताओ सैलरी कितनी है? पता नहीं, फोन पे बात नहीं हुई, तफसील से कल बात करूंगा जाके। जो भी बात हो तुम्हें सबसे पहले मुझे बता। साथ चल मेरे तू। मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस पागल से अब किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी ना तुम्हारे साथ। शर्म कर, बड़े हैं तुझसे। शांति के पापा के बारे में ऐसे बात कर रहा है? अरे उसके बाप के बारे में नहीं कर रहा यार, तो मैं तो शानजे को पागल कह रहा हूँ। शानजे यार ऐसे मुझे शुरू में खपती सी लगी थी, लेकिन इतनी बुरी है नहीं। काफी दर्द दिल रखने वाली लड़की है, वरना आजकल कौन किसी का ख्याल करता है। भाई बड़ा दर्द दिल है, बड़ा दर्द दिल है उसमें। पागल ही तो है। प्यार प्यार में पागल। चल मैं पैक करता हूँ चीजें अपनी। कौन शयान? अच्छा अच्छा अच्छा, भेज दो भेज दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये शयान अहमद है और ये हमें आज से ज्वाइन कर रहे हैं। ओह, हाउ आर यू जेंटलमैन? वेरी वेल सर, थैंक यू। गुड गुड। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया ना तुम्हें? जी मिल गया सर, थैंक यू सो मच। होपफुली यू विल एंजॉय द वर्क ओवर हियर। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फहीम साहब, मेरा ख्याल है इसे इंट्रोड्यूस करवा दें बाकी स्टाफ के साथ। हाँ जी सर, मैं करवा दूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Let's see. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लगी जॉब? जी बहुत अच्छी है। अभी आपके फादर से मिला था, इज अ वेरी नाइस पर्सन। यस यस ही इज। अच्छा डैड से तो मिल लिया, मुझसे कब मिल रहे हो? जी मैं तुम्हें पिक करने आ जाती हूँ, लंच ब्रेक में ट्रीट पर चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, लेकिन वो तो पे मिलने पे होगी ना। कम ऑन, वो ट्रीट तो पे की होगी, मैं जॉब की बात कर रही हूँ और ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से नहीं मेरी तरफ से होगी। सो मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, अभी मत आइएगा। आज मेरा पहला दिन है, मुझे ज़रा काम समझने दें। अब अपने एनवायरनमेंट से ज़रा लोगों से इंट्रोड्यूस होने दें, कल आ जाइएगा।
ठीक है, टेक योर टाइम, हैव अ गुड डे, हम कल चलेंगे। बाय। बाय। अम्मी, शानी से बात हुई थी अभी मेरी फोन पे, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। मतलब नौकरी पक्की है ना? जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कहती थी ना कि मेहनत और दुआ का सिला अल्लाह जरूर देता है। अल्लाह करे तनख्वाह अच्छी हो उसकी। कह रहा था तफसील घर आके बताएगा, लेकिन खुश था बहुत। अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे। भाई मैं तो इस खुशी में कल ही घर में कुरान खानी रख लेती हूँ। जैसे आपकी मर्जी अम्मी। अल्लाह दिन बदलने पर आए ना तो ऐसे बदलता है। तुम लोग खामखा मायूस होते हो, इंशाल्लाह तुम्हारे भी दिन बदलेंगे ना तो देखना। शानी की सीवी देख के उसे नौकरी मिल गई अम्मी। काश रिश्ते के लिए भी कोई सीवी देखी जाती तो मैं भी एक बनवा लेती। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन रखने से बड़ी कोई सीवी होती है? अरे मैं सोच रही हूँ खावर के घर वालों को भी बुला लूंगी। आपको लगता है वो आएंगे अम्मी? अरे जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, देख लेना। और सजीला और मामी, उन्हें भी आप बुलाएंगी? अरे वो तो सबसे पहले बुलाऊंगी। अच्छा मैं जरा शुक्राने के नफल पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। आजा, सही वक्त पे आया, खत्म होने वाला। हाय हाय, थैंक यू। आजा, क्या चाय बनवाता हूँ, पार्टी करता है। नहीं, घर जाऊंगा, बहुत जल्दी हो रही है। अम्मी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अम्मी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ? तू किसे पागल बना रहा है मुझे? अम्मी अम्मी बेसब्री से इंतजार नहीं कर रही है, तुम्हें उस बेवफाई घर जाने की जल्दी है। खुदा की कसम, अम्मी से मिलने की जल्दी है, घर जाना है। अच्छा ये बता, सैलरी क्या दे रहे हैं? मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। रियली? एक मशवरा दूं? जो भी सैलरी देना ना, उस पे काम नहीं करना, अड़ जाना। दिमाग खराब हो गया है क्या? डबल सैलरी ऑफर करेंगे अगर अड़ जाएगा। जो सैलरी वो अभी मुझे ऑफर कर रहा है ना, वो भी मेरी औकात से कहीं ज्यादा है, और तू कह रहा है इस पे भी अड़ जाऊं? हाँ, मशवरा दे रहा हूँ अपने तजुर्बे की रोशनी। इतना तजुर्बा है ना तेरा, तू किसी ढंग की जगह पे जॉब कर ले जाके, ठीक है? मिल नहीं रही ना? सजीला, सजीला। जी अम्मी। यहाँ आओ बेटा। आई। तुम्हारी पप्पो का फोन आया था, अल्लाह ने उनकी दुआएं सुन ली हैं। बड़ी खुश लग रही हैं आप, क्या बात है? एक सेकेंड, कहीं खावर भाई तो वापस नहीं आ रहे? शुक्र है अल्लाह का, नादिया आपी की भी किस्मत खुली। नहीं भाई, उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी की बात है। वो क्या? शानी को जॉब मिल गई है। ओह, अच्छा। तुम्हारी पप्पो बता रही थी, बहुत अच्छी जगह जॉब मिली है उसे। कल उन्होंने कुरान खानी रखवाई है, हमें भी जाना है। चले जाएंगे। क्यों, तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई? मुबारकबाद दे देंगे और कह देंगे कि इधर टिक के काम कर ले। जरूरी नहीं है कि मुबारकबाद के साथ तुम उसे नसीहत भी करो। शानी बहुत मेहनती बच्चा है, जॉब मिली है तो मेहनत भी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके घर के हालात उसकी मेहनत से ही बदलेंगे। मैं कहीं हालात बदल ही ना जाए। जॉब लगी है, कहीं अफसरी पे नहीं लगा? अफसरी भी जॉब के बाद ही मिलती है। आज अल्लाह ने जॉब दी है, कल अफसरी दे देगा। बेटा शानी बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इज्जत और मोहब्बत करने वाला है। उसे यूं कौड़ियों के मोल मत गवाओ। क्यों अम्मी, रमशा और महरीन के रिश्ते के वक्त भी क्या आपने मोहब्बत और इज्जत की कसौटी रखी थी? बेटा
उन्हें उनका नसीब मिला है, लेकिन तुम अपने हाथों से अपना नसीब मत गंवाओ। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम इस इलाके में नहीं रहेंगे। लो, गांव अभी आबाद हुआ नहीं और उचक्के पहले से आ गए। अरे आप ही भाई को अच्छी जॉब मिल गई है, अब देखना हमारे दिन भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। और हाँ, ये प्लीज गरीबों वाली मिसालें देना बंद कर दें। गांव चक्के, अरे स्टेटस बनाए अपना स्टेटस। एक छोटी मोटी सी नौकरी मिली है मुझे, इसका मतलब ये नहीं है मिनिस्टर लग गया हूं मैं। ज्यादा ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मेहनत करते रहेंगे ना तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे। हाँ, बस मेहनत करेंगे और तुम मौजें उड़ाओ। अम्मी देखें, आज मुझे कोई नहीं डांटेगा। अरे आज घर में खुशी का दिन है और अगर किसी ने मुझे डांटने की कोशिश की ना तो मैं अभी कहीं चला जाऊंगा। वैसे तो डांट का बड़ा असर होता है तुम पे। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। उसकी हरकतें, तौबा। अच्छा, मैं तुमसे कह रही थी कि मुमानी की यहाँ मिठाई जरूर दे देना। मैंने फोन पे तो उन्हें बताया, बहुत खुश हो रही थी, दुआएं दे रही थी तुम्हें। मैं जुगनू से कहूंगा मिठाई दे आएगा। कहाँ? सजीला के घर? तुम खुद लेके जाना मिठाई, और फिर देखना नदामत के मारे अपना सर नहीं उठा पाएगी वो। उसे किस बात की नदामत होगी? वो यही समझती थी ना कि सारी जिंदगी तुम पिज्जा बांटते रहोगे, इसलिए। चलिए मैं चलता हूँ, फिर फ्रेश होके आऊंगा, मिठाई दे आऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगनू, बेटा ये शानी क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आया, मुझे तो सिर्फ हुक्म दिया गया था कि मिठाई पहुंचा दो तो मैं ले आया। आपको तो पता ही होगा वो क्यों नहीं आए। मुझे नहीं पता, और ना आता तो ना आए। खैर, मैं कॉफी बनाती हूँ, साथ पीते हैं। नहीं आप ही, मैं जरा जल्दी में हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊंगा। अम्मी ने कुछ काम जिम्मे लगाए हुए हैं। आप लोग आ रहे हैं ना कल? हाँ बेटा, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है मामी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अम्मी को सलाम कहना। वालेकुम सलाम, जरूर। तुम्हारी वजह से नहीं आया ना। पहले तो जब मना करती टपक पड़ता था, अब क्यों नहीं आया? तुम कौन होती है उसे मना करने वाली? ये उसके मामू का घर है, जब दिल करेगा वो आएगा। तो आज भी मामू का घर समझ के आ जाता, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? तुम जाओ और जाकर उसको फोन करो, खुद भी मुबारकबाद दो और मेरी भी बात करवाओ। जाओ। मुबारक हो। थैंक यू। अम्मी को लग रहा था शायद तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुबारकबाद जो नहीं दी। नहीं, नाराज नहीं था, लेकिन हाँ इंतजार जरूर। वैसे भी मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम्हें कोई जॉब का लेटर आने वाला है। यार ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं खुद हैरान हूँ। खुदा करे कि ये जॉब रास आ जाए अब तुम्हें। नहीं, ये कहो कि खुदा करे कि जॉब हमें रास आ जाए। फौरन ख्वाब देखना शुरू ना। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि फुप्पो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। एक तो तुम्हारे घर के मसाइल, नादिया आपी की शादी, ऊपर से जुगनू की पढ़ाई, उनको सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। बस दुआ करो कि जब उनको मुश्किल लग रहा है वो सब आसान हो जाए। अच्छा खैर, अम्मी ने तुमसे बात करनी थी, मैं करवाती हूँ, होल्ड करना। अम्मी,
थैंक यू। हेलो। हाय मॉम। क्या हम बता रहे थे कि जिस लड़के की तुमने सिफारिश की थी उसको जॉब मिल गई है? यस यस आई नो। कौन है? आप इतनी क्यूरियस क्यों हो रही हो उसे जानने के लिए? भाई जब तुमने उसकी जॉब की सिफारिश की थी तो तब मुझे कोई शौक नहीं था उसको जानने का, लेकिन उसकी इंसेंटिव जो तुमने रखवाए हैं वो सुनकर मैं जरा सरप्राइज हुई हूँ। आपको किसने बताया? अभी तो उसे भी नहीं मालूम, कल डिटेल्स मिलेंगी उसे। ये छोड़ दो कि मुझे कैसे पता है, मगर बताओ मुझे कि तुम इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो उस पे? कोई खास वजह? यस। व्हाट? क्योंकि वो डिजर्व करता है। मैं उसके बारे में इतना सोचने क्यों लगी हूँ? ऐसा क्या है उसमें? क्या वाकई वो डिजर्व करता है जो कुछ मैं उसके लिए करना चाह रही हूँ? है वो बहुत स्वीट, सो सिंपल, लाइक वाओ। हेलो। हेलो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इट्स ओके, बोलिए। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। इसका मतलब है बोर हो रहे थे? नहीं, मैं बोर नहीं होता। फिर ये हुनर मुझे भी सिखा दो। क्या मतलब? I mean, मैं बोर होती रहती हूँ, कोई नहीं होता बात करने के लिए। तो आपकी फैमिली में कोई नहीं होता, मतलब आपके पेरेंट्स, बहन भाई वगैरह? They have their own life. तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है शानी? मेरी फैमिली में मेरी अम्मी है, मेरी एक बहन है बड़ी, एक छोटा भाई है, बस यही मेरी फैमिली। ग्रेट। बहन भाई हो तो लाइफ में बोरियत ही नहीं होती है ना? ट्रू। I'm unlucky in this case. मेरे ना बहन है, ना भाई और ना ही कोई दोस्त। क्या दोस्त भी नहीं है आपके? एक है, लेकिन अब उसकी शादी होने वाली है तो वो हवाओं में उड़ रही है। वैसे मेरा ख्याल है कि लाइफ में दोस्त जरूर होने चाहिए। तुमसे मिलने के बाद मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। शानी सुनो, कल दोपहर में जरा जल्दी घर आ जाओगे? तो उससे बात करो ना। अब शानी हम कल मिल रहे हैं, ठीक है ना? बाय। चलें ठीक है, बाय। वो अम्मी ने ना कल दोपहर में कुरान ख्वानी रखवाई है, तो वो कह रही थी तुम आ जाना तो देख ले ऑफिस से। मैं आगे क्या करूंगा? क्या मतलब मैं क्या करूंगा? आके सबसे मिल लेना तुम, और सजीला भी आएगी, उसे बुलाया है मैंने, जरा आके मेरा हाथ बटवाएगी। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे देख के कहेगी कि मैं टिक के जॉब नहीं कर सकता, घर आने की क्या जरूरत थी? शानी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है वो बहुत खुश है तुम्हारी नौकरी लगने से। उसको लगता है कि अब मेरी जॉब मिलने से घर के काफी मसले हल हो जाएंगे। हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। लेकिन मेरा मसला फिर भी हल नहीं होगा। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? बोलो। नादिया, सजीला सिर्फ तभी खुश होगी जब मुझे कोई ऑफिसर वाली जॉब मिल जाएगी। तुमने उसे बताया तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? एक आम अफसर से तो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। छोड़ो ना फजूल बात। ये बताओ, कल खबर भाई के घर से कोई आएगा? दावत तो दी है उन्हें, अब देखो, उम्मीद तो नहीं है कि कोई आएगा। मैं चलती हूँ। तो उससे बात करो ना।
हम दोनों को इकट्ठे देख के कितना खुश होती है। खुश नहीं हो रही, हैरान हो रही है। और हम दोनों को साथ बैठे हुए देखकर ये सोच रही है कि ये क्या वजह है। अगले हफ्ते जा रही हूँ जापान कॉन्फ्रेंस पे। मुझे क्यों बता रही? ये गलती होगी, आइंदा एहतियात करूंगी। ओ, एक तो तुम फौरन मूड ऑफ कर लेती हो। तुम ऑफ करते हो तो होता है ना। मैं करता हूँ? ऑफ कोर्स भाई, मेरी हर सीधी बात को तुम टेढ़ी कर देते हो, तो जाहिर सी बात है बीपी तो हाई होगा ना। अपनी बढ़ती हुई एज के मसाइल का जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ तुम। जी, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम 21 पे अटके हुए हो, है ना। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ना कॉफी पीने का मजा बड़ा आता है। जानती हूँ। ज्यादा कड़वी हो जाती है। मैं तुम्हें अपनी ट्रैवल आइटिनरी इसलिए बता रही थी कि तुम कोई अपना बिजनेस ट्रिप ना प्लान करो। कमाल बात कर रही हो तुम। तुम्हारे ये फजूल से कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं अपना बिजनेस ट्रिप खराब नहीं कर सकता। अगर हम दोनों चले जाएंगे साथ तो वो अकेली हो जाएगी ना। शांजा विल फील लोनली। वो तो खैर तुम्हारे होते हुए भी लोनली ही होती है। और तुम तो वर्ल्ड्स नंबर 1 डैड हो ना। तुम तो अपना सारा टाइम उसी के साथ गुजारते हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं अगर उसे इतना वक्त देता तो ये इतनी बड़ी एम्पायर कैसे खड़ी होती। बातें करती हो। बेटा ये लो। अम्मी, मैं तो अभी भी कहूंगी खावर को समझाएं। नादिया अच्छी है। क्या करूं मैं, मेरी बात ही नहीं मान रहा। आज भी ये कह के भेजा है कि रिश्ता खत्म करके आइएगा, मुझे इन कंगले लोगों में शादी नहीं करनी। अम्मी आज ऐसी बात कुछ भी मत करना। खा अरे पागल हुई हूं क्या? ऐसी बात कर दूंगी क्या? सोच समझ के बात करूंगी। जैसे अम्मी आप देख रही हैं तमाम कितना अच्छा किया है। मुझे लगता है इनके बेटे की ना बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कह तो तुम ठीक रही हो, माँ बेटी के चेहरे देखो खुशी से चमक रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो शाजिया से ये कह रही थी कि किचन में जाके तुम्हारा हाथ बटा दे। बस अभी दुआ होने वाली, उसके बाद में चीजें लगाती। अब नादिया तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ किचन में चलूंगी तुम्हारी मदद करवाने। ठीक है? मैं भी चली चलूंगी, सिपारे तो मैंने पढ़ लिए। आपी, मेरा फोन देखिएगा किसका आ रहा है। मेरे हाथ गीले हैं। मेरे प्यारे भाई का फोन है।
हेलो। कहाँ गुमो? कहीं गुम नहीं हूँ। तुम्हारी बहन ने सुबह से काम पे लगाया हुआ है। वो फुप्पो ने पूरा मोहल्ला जमा कर रखा है। अच्छी बात है ना, काम करते रहना चाहिए। मोहल्ले वालों को भी पता होना चाहिए कि पप्पो से कितना प्यार करती है। तो दुआएं मिलती हैं ऐसे। जी जी। कॉल किस लिए किया? एक बहुत ही अच्छी खबर है, समझो खुदा ने सुन लिया तुम्हारी। क्या मतलब? तुम यही चाहती थी ना कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिले। हाँ, सैलरी तो अच्छी है। सिर्फ सैलरी अच्छी नहीं है, बल्कि मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल रही है और फ्लैट भी। क्या? फ्लैट और गाड़ी? लेकिन शायद हमारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। नहीं नहीं, अभी अभी लेटर मिला है, अम्मी को बाद में बताऊंगा, मसरूफ होंगी अभी। चलो मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो सजीला। अल्लाह मुझे तुम्हारे काबिल बना रहा है। बस बातें करा लो तुमसे। जाके काम करो, मुझे भी काम करने दो। खुदा हाफिज। जो हुक्म। ये घर और गाड़ी की क्या बात हो रही थी? और फिर शानी को कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिलने वाली है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। पिज्जा डिलीवरी बॉय से इस ऑफिस के पर्सनल रूम तक अगर किसी ने मुझे पहुंचाया है तो वो शानज़े है। बहुत ही पागल सी लड़की है। एक ऐसे डिलीवरी बॉय पे मेहरबान है जिसके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल न दिल के जज्बे। मैं उसके जुनून पर हैरान हूं। मैं आज तक सजीला की मोहब्बत में उसके इशारों पे नाचता रहा। इस लेटर को मिलने के बाद शायद उसको मेरी मोहब्बत कागज की तरह हल्की नहीं बल्कि इस पेपर वेट की तरह भारी लगने लगे। हो सकता है मेरी मोहब्बत अपने आप को मनवा सके।